नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ने गाइडलाइंस लाई हैं। जितने भी कोचिंग सेंटर अक्रॉस द कंट्री हैं उनके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस है। सो ये बेसिकली रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने बनाए गए हैं। इसको कहते हैं गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024। काफी इंटरेस्टिंग नियम है। आइए देखते हैं एक एक करके सारे नियम बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको बता दूं एक ट्यूशन और एक कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप में से बहुत लोग घर में ट्यूशन्स भी देते होंगे पर उसको एक कोचिंग कैटेगरी में नहीं डाल सकते। एक कोचिंग क्लास मतलब एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए। एक स्टडी प्रोग्राम के लिए होना चाहिए, भले वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या स्कूल सिलेबस पूरा करने के लिए हो। पहला रूल कहता है कि जो भी कोचिंग सेंटर होगा उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन से। हमने ऐसा भी देखा है कि एक मेन हेडक्वार्टर होता है जैसे कोटा या दिल्ली में, उसके बहुत सारे ब्रांचेस मेन सिटीज में होती है अक्रॉस द स्टेट्स, तो उनको भी हर ब्रांच को अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन से रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा नियम है क्योंकि बिलो 16 ईयर्स कोचिंग लेना प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इस लॉ के तहत। अगर आप मेट्रिकुलेशन लेवल से कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट 10 से पहले आपको कोचिंग नहीं लेनी होगी, एटलीस्ट इस लॉ के अनुसार। थर्ड जो इसमें बात की गई है वो है गारंटेड प्रोमिसेस। हमने अक्सर देखा है कि कोचिंग में बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं कि 100% गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी या आपको जॉब क्रैक करके देंगे, तो आप फेक प्रोमिसेस या जो गारंटी वाले प्रोमिसेस है वो नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ट्रांसपेरेंट होगी और जो ट्यूशन फीस होती है, जो आप मेन आपकी कोचिंग की फीस होती है, वो एक प्रॉपर रिसिप्ट के साथ जो स्टूडेंट को या स्टूडेंट के पेरेंट्स को दी जाएगी। चौथा यहाँ पर है कि एक रिफंडेबल कोर्स। जी हाँ, एक बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, जैसे 6 महीने का कोर्स है, आपने 1 महीना करा बट आपका वो जो रिफंडेबल कोर्स है वो कुछ कोचिंग वाले कहते हैं कि 10 दिन का ही है। तो यहाँ ऐसा बोला गया है कि अगर आपकी 6 मंथ की कोचिंग है, फॉर एग्जांपल आपने 1 मंथ ही पढ़ा, तो उस मंथ की पैसे काट के आपको 5 मंथ की फीस वापस दे दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। देखिए लॉ बन तो जाता है, कितना इंप्लीमेंट होता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एजुकेशन है एक करंट लिस्ट का टॉपिक है। उसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब सेंटर ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिया, अब स्टेट किस लेवल पे इंप्लीमेंट करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट है इसको लेके कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। हमने ये भी देखा है कि कुछ कोचिंग्स में भर के स्टूडेंट्स आए जाते हैं, वहां बैठने की जगह भी नहीं होती। तो इसके लिए हमने कुछ टाइम पहले ये भी देखा कि मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में आग भी लग गई थी, तो बच्चों को खिड़की के सारे नीचे उतरना पड़ रहा था क्योंकि जाने की जगह भी नहीं थी। तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। हो सके तो पॉसिबल अरेंजमेंट CCTV की करिए, फायर सेफ्टी की करिए और ड्रिंकिंग वाटर कंपलसरी बना दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ट्यूशन आर्ट्स को लेकर। देखिए ट्यूशन आर्ट्स एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे होने चाहिए। आप रिगरस पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर भी काफ़ी होता है इंडिया में, तो काफ़ी सुसाइड्स होते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, स्पेशली कोटा में जैसे हम न्यूज़ सुनते रहते हैं। तो एक लिमिटेड आर्ट्स बना दिए गए हैं पढ़ने के लिए भी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि एक टीचर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई भी काफ़ी डैमेज होती है। हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करने की बात कही। अब कितनी कही गई है ये तो यहाँ पर एक फिक्स दिया नहीं है, पर तब भी एक गाइडलाइंस तो बनी है। अब देखते हैं कितना फॉलो होती है। नेक्स्ट है कंप्लेन मैकेनिज्म। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कुछ पेरेंट्स और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी कंप्लेन होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और ये इस लॉ ने बना के दिया है। कोचिंग सेंटर के लिए भी अगर कोई बच्चा वहां पर मिसबिहेव कर रहा है कोचिंग में, औरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनके लिए भी एक दोनों तरफ का एक मैकेनिज्म कंप्लेन का बनाया जाएगा इस लॉ के अंडर। तो ये थे सारे नियम जो इस गाइडलाइंस के थ्रू बनाए गए हैं। काफी अच्छा होगा अगर ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होते हैं, स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। अब एक मेन सवाल जो हमने अक्सर सुना है कि क्या कोचिंग बेनिफिशियल है, क्या बून है या बैन है। देखिए यहाँ पर हम एनालिसिस के साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी देते हैं। देखिए मेरे हिसाब से मैंने भी अपनी लाइफ टाइम में कोचिंग लिया और मुझे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिला है। तो ये एक स्टूडेंट के ऊपर, एक प्यूपिल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कोचिंग को किस तरीके से ले रहा है। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो काफी अच्छा बेनिफिट मुझे उसका मिला क्योंकि मेरा इधर उधर जाने का टाइम बच जाता था। घर में रह के मैं एक फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता था। तो मेरे लिए तो ये काफी बेनिफिट रही है। तो मैं यहाँ आप पे छोड़ूंगा कि आप उस कोचिंग को किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल UPSC, IIT, नीट और SSC में काफी कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर एक न्यू कमर जा रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है रिपीटर्स का केस काफी होता है कि बहुत साल से लोग रिपीट करते हैं। कोई अच्छी रैंक के लिए करता है, कोई प्लेस पोस्टिंग के लिए करता है, तो रिपीट करते जाते हैं तो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाते हैं और वो वही बार बार सीट लेते जाते हैं। तो अगर एक न्यू भी आ रहा है उसे अगर कोई गाइडलाइंस दे रहा है कोचिंग से, अगर जो उसे गाइडलाइंस मिलेगी तो काफी बेनिफिशियल होगा। तो मेरे नजर में कोचिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है, पर अगर वो एक बिजनेस के रूप पे ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो काफी गलत है। बाकी ये आपके ऊपर है, तो लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से अगर कोचिंग में क्या सुधार लाने चाहिए, ये सुधार आपको कैसे लगे और आपका नजरिया क्या है कोचिंग्स को देखने का। तो यहाँ एंड करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।